पंचकुला से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां थोड़ी देर में पीसी करेंगे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया से रूबरू होंगे ज्ञानचंद गुप्ता। पंचकुला से प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करेंगे, तो विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया से रूबरू होंगे। पंचकुला से प्रत्याशी चुने गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानचंद गुप्ता की होगी। तब से कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होंगे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। थोड़ी देर में ज्ञानचंद गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया से रूबरू होंगे स्पीकर। पंचकुला से प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी। तब से कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की होगी। ये पंचकुला से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अब चलिए दिल्ली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। आज फिर कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक हो रही है। शाम 5 बजे फिर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा। लगातार उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। सब कमेटी की बैठक में भी नामों को लेकर मंथन होगा। रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फिर उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। आलाकमान की ओर से जो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट को लेकर मंथन किया जाएगा और फिर आदेश किया जाएगा, जिसके बाद सूची जारी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से इस वक्त की बता रहे हैं। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक फिलहाल जारी है और कब तक ये बैठक चलती है ये भी देखना होगा, क्योंकि 5 बजे शाम को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। हाईकमान कांग्रेस का शामिल होने वाला है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता कनिका कटिहार जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कनिका, क्या फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक को लेकर, क्योंकि फिलहाल बैठक जारी है, क्या कुछ अभी चल रहा है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस सब कमेटी जो बनाई गई थी कांग्रेस आलाकमान की ओर से, उसकी बैठक जो है हिमाचल भवन में जारी है। सब कमेटी के जो मेंबर हैं मणिकम टैगोर, उसके अलावा टीएस सिंह देओ, उसके अलावा मकसन मिस्त्री और बाकी जो मेंबर्स हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी वहां पहुंचे हैं बैठक के लिए। और साफ तौर पर जो है शाम को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 5 बजे जो है कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी, जिससे गई थी वो अपनी बैठक कर रही है, जिसमें तमाम प्रदेश के नेता भी मौजूद है। सब कमेटी की इस बैठक के बाद सब कमेटी जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल को सौंपेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर आज शाम की सीईसी की बैठक में जो है तमाम जो बची हुई सीटें हैं जिसपे उम्मीदवार तैयार नहीं हो पाया है, उसको लेकर होगा। खास तौर पर इस सीईसी की बैठक में यह भी फैसला किया जाएगा कि जो सांसद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी, क्योंकि कुमारी सैलजा बार बार दावा कर रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगा वो उस फैसले को मानेंगी। लेकिन इस पूरे फैसले को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार है, जो कि आज सीईसी की बैठक में तय होगा। लेकिन सब कमेटी की बैठक जो है वो भी बुलाई गई है, इस वक्त बैठक जारी है। तमाम नेता जो है बैठक के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से कल सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सीटों के ऊपर चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि 7 घंटे बैठक चली। लेकिन तमाम जो आपसी कलह है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन पे ही समझौता होता रहा और उसके बाद जो है आज एक बार फिर से सब कमेटी के लोग जो हैं वो बैठे हैं, बैठक कर रहे हैं। इसके बाद जो है सब कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सौंपेगी और सब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आज शाम सीईसी की बैठक में उन तमाम टिकटों को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मध्य ये आखिरी सीईसी की बैठक जो है वो आज हो सकती है, ऐसा हमारे
सूत्रों का कहना है, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करेगी। बिल्कुल कनिका, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि 1 से 2 दिन में कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कई बातें तो आपने बताई कि जिसकी वजह से लिस्ट जारी किए जाने में देरी हो रही है, चाहे वो आपसी कलह कह ली जाए, चाहे वो दावेदारों को लेकर बात कर ली जाए। लेकिन इसी बीच एक अहम बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी खुद भी चाहती है, क्योंकि हाईकमान की ओर से कहा गया है, राहुल गांधी की ओर से ये बात कही गई है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए। क्या सब कमेटी की मीटिंग में भी इस बात को लेकर मंथन हो रहा है, और क्या केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में भी ये एक मुद्दा रहने वाला है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन की बातचीत है उसमें कोई सब कमेटी के मेंबर्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल, जो कि संगठन महासचिव है, और प्रभारी दीपक बावरिया जो है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अब ये जो बातचीत चल रही है वो पार्टी आलाकमान के स्तर पर चल रही है, इसमें प्रदेश के नेताओं की कोई भागीदारी नहीं है। इससे पहले राघव चड्ढा ने दीपक बावरिया से मुलाकात की थी। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने फैसले पे अड़ी हुई है कि हम केवल 4 से 5 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक इस पूरे फैसले को लेकर जो है सहमति जाहिर नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि वो एक संदेश दे कि इंडिया गठबंधन एक साथ है, इसीलिए गठबंधन की बात की गई है। लेकिन जो कांग्रेस के भीतर, चाहे वो हरियाणा के नेता हो या दिल्ली के नेता हो या जो प्रदेश के नेता हैं, उनकी ये राय है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। कैप्टन अजय यादव जब कल बैठक में आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की मजबूत है और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो गठबंधन के समर्थन में भी है और कई ऐसे नेता हैं जो गठबंधन के खिलाफ है, यानी कि गठबंधन को लेकर अब पार्टी के भीतर 2 राय बनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसीलिए पेच फंसा हुआ है। लेकिन आज जो सीईसी की बैठक होगी उस पर गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं होगी। सीईसी की बैठक में केवल 2 एजेंडे आए हैं, जिसमें बची हुई सीटें हैं उसको लेकर उम्मीदवार तय किए जाएंगे, और दूसरा ये कि जो सांसद बार बार चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो फैसला लेंगे कि क्या उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की जो सूत्र है हमारे, वो ये बता रहे हैं कि पार्टी नहीं चाहती है कि राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो वो चुनाव लड़े, लेकिन कुमारी सैलजा बार बार इसको अपने जाहिर तौर पे जाहिर कर रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। इसीलिए आज की सीईसी की बैठक में केवल टिकटों के ऊपर चर्चा होगी, उम्मीदवार चयन को लेकर चर्चा होगी और सांसदों के चुनाव लड़ने के लिए फैसला किया जाएगा। लेकिन गठबंधन को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। जो कांग्रेस के आलाकमान यानी कि टॉप लीडरशिप है वो बातचीत कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन की स्थिति बहुत कमजोर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है कि वो चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी को गठबंधन में ले और इंडिया अलायंस जो लोकसभा में बनाया गया था उसके जरिए देश में मैसेज दिया जाए कि राहुल गांधी जो है वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष है। ये एक मैसेजिंग की प्रक्रिया है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि गठबंधन के चांसेस बहुत कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है कनिका, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार टिकटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर जो मंथन चल रहा है, जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनको लेकर सब कमेटी की बैठक में अभी भी मंथन जारी है। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि दावेदार जो है वो बेसब्री से उस लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं जो कांग्रेस जारी करने वाली है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस के भीतर अगर हम बात करें तो देखिए सभी प्रदेश के नेताओं की यही राय है। अब से कुछ दिनों पहले जब गठबंधन की बात चल रही थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सीएलपी है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने बार बार कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता है, जो स्टेट लीडरशिप है, वो नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन हो, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर 4 से 5 सीटें हमने दे दी और वो जीत गए, लेकिन अगर चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या तोड़फोड़ हो सकती है, वो लोग कहीं चले गए तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। ये राय जो है, ये तर्क जो है वो प्रदेश के नेताओं की ओर से कांग्रेस आलाकमान को दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम टिकटों के मंथन की बात करें तो कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कहीं ना कहीं हमें जो पेच है फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुमारी सैलजा लगातार जो है 20 से 25 टिकटें मांगती हुई नजर आ रही हैं और वो अपने कैंडिडेट के ऊपर वीटो लेकर खड़ी हैं। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो है वीटो डाल चुके हैं। लेकिन यही जो अंतरकलह है, चाहे वो कुमारी सैलजा के बीच में हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में हो, इसी चक्कर में टिकटों को लेकर जो है कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही और फैसला नहीं हो पा रहा, और यही बड़ा
बड़ा कारण है कि अभी तक कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी नहीं की है। बिल्कुल, और तस्वीर भी तभी साफ हो पाएगी कनिका जब कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि जो दावेदार हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी और सभी की निगाहें इस पर टिकी भी हुई हैं। बहुत शुक्रिया कनिका आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस में शामिल हो सकती है विनेश फोगाट। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग पूनिया भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शामिल होने की खबर है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया चुनाव लड़ सकते हैं। विनेश बजरंग को मिल सकती है कांग्रेस की टिकट। तो लगातार आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। विनेश बजरंग को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल सकती है। हाल ही में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ओर से भी बयान सामने आया था, जो विनेश फोगाट को लेकर उन्होंने कहा था कि विनेश अगर देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। और अब खबर सामने आ रही है कि विनेश फोगाट भी राजनीति में एंट्री कर सकती है, कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिल सकती है और बजरंग पूनिया भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विनेश फोगाट जो हैं पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में विनेश